हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। तो ये टॉपिक इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई सेकेंड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ चुके हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था मैंने ये। तो इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। क्या जरूरत है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, यानी शेयर का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नीड, ये समझा था हमने डिटेल में। एंड उसके बाद मैंने आपको मेथड्स बताए थे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बताया था 3 मेन मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के। कौन कौन से? पहला है नेट एसेट मेथड, दूसरा है यील्ड बेसिस मेथड या मार्केट वैल्यू या कह लीजिए अर्निंग कैपेसिटी मेथड, एंड तीसरा है फेयर या डुअल वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया था एंड उसके साथ ही ये बताया था कि हम हर मेथड पे खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हम कहां तक कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब करा दिया था एंड नेट एसेट मेथड जो फर्स्ट मेथड है वो हमने लास्ट लेक्चर में इसका थ्योरी पार्ट कर लिया था एंड प्लस एक न्यूमेरिकल भी लास्ट लेक्चर में नेट एसेट मेथड पे मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, बट एक और क्वेश्चन कराऊंगी जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आज हम लोग नेट एसेट मेथड पे एक और क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद हम अपना सेकंड जो मेथड है वो स्टार्ट करेंगे और उस पर भी एक न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो एंड तक जरूर इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। राइट, चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 मेथड्स हैं। पहला है नेट एसेट मेथड, दूसरा है मार्केट वैल्यू मेथड, तीसरा है डुअल या फेयर वैल्यू मेथड। और एक बात और मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी कि इसके 3 नाम है। ठीक है, एक ही मेथड को नेट एसेट भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है, ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। ऐसे ही सेकेंड मेथड के भी 3 नाम है। ठीक, आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको तीनों नाम पता होंगे तभी आपको क्लियर होगा कि कौन सा मेथड है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो सेकंड मेथड है इसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फिर ये देखिए एक और मैंने बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि ये जो स्लाइड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे ना वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए, जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे हर मेथड में ना वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। जैसे जो फर्स्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला ये है। सेकेंड मेथड के 3 पार्ट है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड का जो वैल्यू ऑफ शेयर, सेकेंड मेथड का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है एंड ये जो थर्ड मेथड है इसका फॉर्मूला ये है। तो ये सब मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। तो हम फर्स्ट मेथड पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इसका हमने फॉर्मूला देखा था। तो फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है? नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? वैल्यू ऑफ शेयर है नेट एसेट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला है? नेट एसेट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पर आगे बढ़ने से पहले ना ये मैं बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पर आज की तारीख मतलब अप्रैल 2024 तक कवर कर चुकी हूँ। और ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट करा चुकी हूँ, कौन से नहीं कराई हूँ। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आपने क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करा दिया है या टैक्स करा दिया है। तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अप्रैल 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकेंड चैनल जो पूजा सिंह के नाम पे है इस पे कवर कर चुकी हूँ। कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सेकंड चैनल पे है। ठीक है, तो जरूर एक बार ये मेरे दोनों चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर विजिट करिएगा। इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए एसएपीएम का। ये सब्जेक्ट भी मैं आज की तारीख तक कवर कर चुकी हूँ। बट एक बात और है, ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अप्रैल 2024 तक। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक एक वीडियो डालने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो कमेंट करके भी मुझे जरूर बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, एंड अगर हो सके तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कोर्स का नाम भी जरूर मेंशन किया करिए। इससे हमें आगे के लेक्चर जो प्लान करने होते हैं ना उसमें हेल्प मिलती है।
एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस क्योंकि वहां पे भी मैं चैनल से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ना नेट एसेट मेथड पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये न्यूमेरिकल आज हमें करना है। न्यूमेरिकल देख के घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है, मैं कराऊंगी इसको और देखिएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। तो देखिए नेट एसेट मेथड सबसे पहले जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले बताती हूँ फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। जॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन है, 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट है। ठीक, आपको पहले लाइबिलिटीज बताई गई है, शेयर कैपिटल है 1,50,000, इक्विटी शेयर है ₹10 फुल्ली पेड इतने के हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ईच, जिसमें 6 रुपए पेड अप है, 4 रुपीज क्या है नोशनल कॉल है 4 रुपीज की, 4 रुपए अभी अनपेड है, तो ये कितने की है 12 लाख की। ठीक है, 60,000 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ₹10 एच फुल्ली पेड अप, तो 12% डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर है, 60,000 प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड, तो इसका वैल्यूएशन क्या मतलब इसका अमाउंट क्या है, कैपिटल कितना है 6 लाख का। लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन है कितने के 14 लाख के। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं 6.5 लाख। ठीक, फिर इनको सम करके यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी। फिर एसेट साइड में देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दी गई है, फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, डेटर दिया गया है, कैश एट बैंक दिया गया है, पीएल अकाउंट दिया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर साथ में कुछ बताया गया है कि करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 30 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर इज 2.5 लाख, स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये जो स्टॉक है इसको वैल्यू किया गया है मार्केट प्राइस, आज की करंट प्राइस पे कितना 9,11,000। डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि डेटर से कितना रियलाइज हो रहा है, उनकी बुक वैल्यू का केवल 90% रियलाइज हो रहा है। ठीक है, एंड आपको ये भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड फॉर द लास्ट 5 ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पिछले 5 साल से नहीं पे किया गया है। ठीक है, एंड कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट मेथड। फिर कहा गया है कि यूजिंग नेट एसेट मेथड आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है पर इक्विटी शेयर की। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक कौन सा मेथड पढ़ा है, हमने अभी तक केवल पहला मेथड पढ़ा है नेट एसेट मेथड। ठीक है, बट जब आप सारे मेथड भी पढ़ लेंगे ना, जब मैं आपको सारे मेथड पढ़ा दूंगी तो भी जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक डाउट आएगा आपको कि कौन सा मेथड यूज करें। देखिए वैसे इस क्वेश्चन में तो बता दिया गया है कि नेट एसेट मेथड यूज करें, बट एक सवाल आपके मन में आएगा अगर ये नहीं दिया रहता तो कि कौन सा मेथड यूज करें। तो याद रखिएगा जिस टाइप की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती है उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड डिटेल क्वेश्चन में दी है तो ये अंडरस्टूड है ना कि हम नेट एसेट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो डेटा है वो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेट एसेट मेथड यूज करेंगे। वेट हाँ, यहाँ पे हम नेट एसेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं ये जो नेट एसेट मेथड है इसके अकॉर्डिंग, नेट एसेट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, बताइए वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है। वैल्यू ऑफ शेयर इज नेट एसेट डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या है नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही तो सिंपल सा फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है नेट एसेट से, नेट एसेट वैल्यू मेथड से, तो फॉर्मूला क्या है नेट एसेट को डिवाइड करिए नंबर ऑफ शेयर से। क्या नेट एसेट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे नेट एसेट। नेट एसेट के लिए क्या करेंगे, टोटल एसेट में से हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे, टोटल एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो नेट एसेट आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमें 2 एडजस्टमेंट भी करने होंगे। ठीक है, एसेट्स ये दिए हैं पर इनकी करंट, देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊं। सबसे पहले तो जितने भी एसेट हैं इनकी जो करंट मार्केट प्राइस है ना, इन पे इन एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान में रखनी है कि वो करंट मार्केट प्राइस पे हम इन शेयर नहीं इन एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे करंट मार्केट प्राइस पे। तो ये पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे, नेट एसेट निकालने के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी करने होंगे। क्या एडजस्टमेंट करने होंगे, पहला कि प्रेफरेंस कैपिटल को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। नेट एसेट में से प्रेफरेंस कैपिटल को डिडक्ट करेंगे तभी निकल के आएगा
कितना कैप नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तभी निकल के आएगा। तो प्रेफरेंस कैपिटल को डिडक्ट करेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल देखिए ये दिया गया है, इसको डिडक्ट करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट ये करेंगे। एक और एडजस्टमेंट क्या होगा, नोशनल कॉल का। नोशनल कॉल, यहाँ पे देखिए 6 रुपए क्या है, पेड अप है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 2 लाख इक्विटी शेयर है जिसपे 6 रुपए पेड अप है, 4 रुपए नहीं पेड अप है। ठीक है, तो जो नोशनल कॉल है 4 रुपए पर शेयर की, उसको भी एडजस्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ये पैसा अभी नहीं आया पर बाद में तो आएगा ना, तो ये नेट एसेट में इसको ऐड करना है, प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस करना है, एंड जितने भी एसेट है इन्हें करंट मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। चलिए करना शुरू करते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है। देखिए मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर दिया है ताकि टाइम भी सेव हो। ठीक है, और हम देख लेते हैं फिर क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट एसेट। ठीक है, नेट एसेट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक, तो क्वेश्चन में देखते हैं टोटल एसेट क्या क्या है। टोटल एसेट सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन ये 23 लाख की है, कब, 31 मार्च 2001 को। लेकिन इसकी करंट वैल्यू क्या है, और मैंने बताया था करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसे कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 30 लाख पे। तो करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख, करंट वैल्यू लैंड बिल्डिंग की क्या है, 30 लाख। फिर इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैलेंस शीट में है 390, लेकिन करंट वैल्यू क्या है, 2.5 लाख की, तो हम इसे कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 2.5 लाख पे। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक, फिर बताया गया है वैल्यू ऑफ स्टॉक जो अभी करंटली है 911 का है, 9,11,000, तो हम इसे 9,11,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या है, डेटर, कितने का है, 4,10,000, लेकिन बताया गया है डेटर यानी जहां से हमें पैसा रिसीव होना है वहां से केवल 90% ही रियलाइज हो रहा है, यानी 4,10,000 का 90% ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो 4,10,000 का 90% कितना होता है, कैलकुलेशन आप करिएगा, आपका आएगा 3,69,000। ठीक, कैश एट बैंक वो कितना है, 1,20 का। ठीक है, हमने 1,20 का कैश एट बैंक रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद मैंने बताया था नोशनल कॉल, जो पैसा अभी नहीं आया है पर बाद में आएगा। ठीक है, तो वो कंपनी के लिए एसेट है ना, तो 2 लाख इक्विटी शेयर पे 6 रुपए आ गया है, 4 रुपए नहीं आया है, 4 रुपए पर शेयर नहीं आया है, तो 4 रुपए पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, ये क्या हो गई, नोशनल कॉल, यानी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 8 लाख। तो वही देखिए नोशनल कॉल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर, 4 रुपए पर शेयर कितना है, 8 लाख। ठीक, और कोई है क्वेश्चन में, बताइए एसेट और कुछ है, नहीं, जितने थे सब रिकॉर्ड कर लिए। तो अब इन एसेट को क्या करेंगे, अब इन एसेट को हम कर देंगे ऐड, ये जो एसेट है इन सबको ऐड किया, तो आपका आएगा 54,50,000। ठीक है, सारे एसेट को हमने ऐड कर दिया, कितना आया, 54,50,000। ठीक है, अब क्या करें, अगला काम है लाइबिलिटीज। तो अब क्वेश्चन देख के बताइए कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटी दी गई है। तो मुझे लाइबिलिटी तो ये और ये ही दिख रही है। ठीक है, पहली क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, पहली लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, कितने का है, 14 लाख का, तो सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन 14 लाख का। और लाइबिलिटी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर 6.5 लाख का, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर 6.5 लाख का ये रिकॉर्ड किया, तो ये आ गई हमारी लाइबिलिटी। तो इनको सम करेंगे, इन दोनों लाइबिलिटी को सम करेंगे, आएगा 20,50,000। तो ये आ गया हमारा टोटल एसेट, इसमें से जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं ये हमने माइनस किया, तो हमारा क्या आ गया, नेट एसेट आ गया। ठीक, बट अभी एक एडजस्टमेंट करना बाकी है, ये आ गया नेट एसेट। ठीक है, पर मैंने क्या बताया था कि अगर प्रेफरेंस कैपिटल है तो उसको डिडक्ट करते हैं ना, तभी आपका निकल के आता है एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस कैपिटल आपको दिया गया है, कितने का है, 6 लाख का है, प्रेफरेंस कैपिटल कितने का है, 6 लाख का है क्वेश्चन में, तो वो डिडक्ट करेंगे, तो लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 6 लाख का, तो हमने ये माइनस किया, तो हमारा आ गया 28 लाख आ गया। यानी ये जो 28 लाख आया है ये क्या है। अच्छा, मुझे अगर इस क्वेश्चन में देख के बताइए इक्विटी शेयर टोटल कितने हैं, तो इक्विटी शेयर 1.5 लाख है फुल्ली पेड अप, 2 लाख है पार्शियली पेड अप, तो टोटल इक्विटी शेयर की मैं बात करूं तो कितने हैं, 3.5 लाख है, 3.5 लाख है, तो हमारा निकल के आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 3.5 लाख इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, टोटल एसेट में से जब हमने एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस किया और प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट किया, तो हमारा निकल के आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू
3,50,000 जो इक्विटी शेयर है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई कितनी, 28 लाख। ठीक, पर ये तो 3.5 लाख इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, यानी एक इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करो। ठीक है, बेसिकली वैल्यू ऑफ जो शेयर निकालते हैं ना, वैल्यू ऑफ शेयर जो हम निकालते हैं ना, वो पर इक्विटी शेयर यानी एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं। तो वो मैंने क्या बताया था, नेट एसेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, नेट एसेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो नेट एसेट निकल गया है क्या, हाँ 28 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 3.5 लाख। ठीक है, तो अब हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, तो हम क्या करें, 28 लाख 28 लाख डिवाइडेड बाई 3.5 लाख, इसको हमने डिवाइड किया। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 8, आपको क्या आएगा 8 रुपीज। ठीक, तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। जो फुल्ली पेड अप शेयर है जिससे पूरा पैसा आ गया है उसकी वैल्यू निकल के आ गई 8 रुपए। और जो पार्शियली पेड अप शेयर है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने बताया था पार्शियली पेड अप शेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फुल्ली पेड अप की जो वैल्यू है इसमें से माइनस करते हैं नोशनल कॉल, यानी जो पैसा नहीं आया है। तो कितना रुपए नहीं आया था, 4 रुपए नहीं आया था ना, 6 रुपए आ चुका था, 4 रुपए नहीं आया था। ठीक है, तो 8 में से 4 गया तो आ गया आपका 4। तो ये जो 4 रुपीज है दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियली पेड अप शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड। तो ये हमने कर लिया, हमने पहला मेथड पढ़ लिया, नेट एसेट मेथड पढ़ लिया, फॉर्मूला देख लिया और इस पे 2 न्यूमेरिकल कर लिए, एक न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में, एक न्यूमेरिकल आज। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, मार्केट वैल्यू मेथड, या इसका दूसरा नाम है यील्ड बेसिस मेथड, या इसको अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये अब फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इस मेथड को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आज हम पहला जो इसकी कैटेगरी है वो पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आज हम फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो मार्केट वैल्यू मेथड है, जब इसका वैल्यूएशन, जब हम मार्केट वैल्यू मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, रेट ऑफ रिटर्न यानी जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उसको क्या रिटर्न मिल रहा है, इसके बेसिस पे जब वैल्यू ऑफ शेयर डिटरमाइन हो, तो ये मेथड इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, और इस मेथड से आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, चलिए डिटेल में इन्हें देखते हैं। तो ये जो वैल्यूएशन पहला मेथड क्या है, जो सेकंड मेथड का फर्स्ट पार्ट क्या है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये वो पार्ट है इस सेकंड मेथड का जहां पे हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न। तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टर किस चीज में इंटरेस्टेड होता है, इनकम में, यानी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में तो इनकम क्या हो रही है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर को इनकम क्या हो रही है, इसके बेसिस पे जब वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइड हो, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर निकले इनकम के बेसिस पे, डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है शेयर होल्डर को, जब इसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ शेयर निकाला जाए, तो ये होता है सेकेंड मेथड का फर्स्ट पार्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन निकालने का तरीका है वो क्या है, ये 2 फॉर्मूले हैं उसके। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, वैल्यू ऑफ शेयर होता है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिविडेंड यानी किस रेट से कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, पेड अप वैल्यू यानी 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो कितना पे हो चुका है, क्या पूरे 10 रुपए हो चुके हैं या 6 रुपए हुए हैं, तो वही है पेड अप वैल्यू। ये पहला फॉर्मूला है, या दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड इन रुपीज पर शेयर, यानी अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है रुपीज के टर्म में तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या है, डिविडेंड इन रुपीज पर शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के। ठीक है, और एक चीज और है, अगर रेट ऑफ डिविडेंड, ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो काफी मेहनत बच गई, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखना है। ठीक, लेकिन अगर रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। अब रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड होता है टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड
यानी डिविडेंड के लिए जो टोटल प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है, इसको डिवाइड करते हैं टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल से। ठीक है, टोटल जो पेड अप जिस पे पैसा आ चुका है इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 बहुत छोटा सा लिखा हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तभी तो परसेंटेज के टर्म में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, कितना प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यू विल गेट रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक, और उसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप फिर वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेंगे। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इन फॉर्मूलों की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर। राइट, चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया गया है कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, बट मैंने बताया था ना, जिस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, ठीक है, जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उस डेटा की हेल्प से हमारा कौन सा मेथड लग सकता है ना, उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसमें 10 लाख, जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है उसमें 10 लाख के क्या है, प्रेफरेंस शेयर है ₹10 ईच, और 20 लाख के क्या है, 20 लाख इक्विटी शेयर है ₹10 ईच। ठीक है, जितने भी शेयर हैं सब फुल्ली पेड अप है, यहाँ पे कोई पार्शियली पेड अप का केस नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कंपनी का जो सालाना जो प्रॉफिट है वो कितना है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद, बट बिफोर टैक्सेशन, टैक्सेशन से पहले वो कितना है, 18 लाख का है। नहीं 18 लाख नहीं, 1,80,00,000 है। ठीक, और ये जरूरी है, इट इज कंसीडर नेसेसरी टू ट्रांसफर 34,50,000, और यहाँ पे जरूरी है कंपनी के लिए कि कंपनी जनरल रिजर्व में 34,50,000 ट्रांसफर करे बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, एंड रेट ऑफ टैक्सेशन कितना है, 30% है। ठीक, ये बताया गया है। और इसके बाद और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर ऑन इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द टाइप ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द कंपनी इज 20%, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 20%। ठीक है, एंड बोला गया है कि आपको इग्नोर करना है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो है आपको इग्नोर करना है। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब एक बात बताती हूँ, देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, मेरे चैनल पे है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, अभी इससे पहले मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, कंपनी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे डिस्पोज कर रही है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी होता है कंपनी के लिए कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन कहाँ ट्रांसफर करती है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के प्रपोज डिविडेंड पे। ठीक, बट इसमें आपको डायरेक्टली बता दिया गया है कि ये जरूरी है कंपनी के लिए कि वो जनरल रिजर्व में इतना अमाउंट ट्रांसफर करे बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ठीक है, तो ये वही चीज है कि आपको कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है उससे क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया गया है, टैक्स डिडक्ट करना है, और इतना पैसा जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपका निकल के आएगा कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करें, बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है ना। देखिए एक तो क्वेश्चन में दिया गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये इंफॉर्मेशन, देखिए रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया नहीं है, हमें रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, और रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते थे, बताइए। रेट ऑफ डिविडेंड मैंने बताया था ना, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंपनी के पास डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, बताइए। टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है, तो देखिए प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, 10 लाख 10 रुपए पर शेयर, ये तो प्रेफरेंस है, मतलब नहीं है इससे। इक्विटी का कितना है, 20 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच,
तो 20 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, यानी 2 करोड़ के हैं क्या, 2 करोड़ के हैं 2 करोड़ के हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने हैं, 20 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का हर शेयर है, यानी 2 करोड़ के हैं इक्विटी शेयर। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक बात बताइए, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, हाँ 20% दिया है, ये लगा लेंगे। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर मतलब होता है 10 रुपए, ये जो है ना पेड अप वैल्यू है, तो 10 रुपए पर शेयर जो है ना, दिस इज द पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो ये भी दी है, यानी ये 10 रुपए हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%, यानी ये 20 हो गया। हमें केवल रेट ऑफ डिविडेंड नहीं पता है, अगर रेट ऑफ डिविडेंड पता चल जाए तो हम ये फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं, बट हम रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया गया है तो हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना, उसके लिए डेटा दिया गया है, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे हम निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, एंड रेट ऑफ डिविडेंड निकाल के इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बट रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए देखिए टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ये तो हमें पता है 2 करोड़ है, अभी बताया ना, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है 2 करोड़, 20 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच, तो ये तो 2 करोड़ है, ये हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता ना टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए दिया गया है कि कंपनी का जो सालाना प्रॉफिट है वो एनुअल प्रॉफिट कितना है, इतना है, इसमें से कंपनी को क्या करना है, कंपनी को एक तो टैक्स डिडक्ट करना है, और क्या करना है कंपनी को जनरल रिजर्व में इतना ट्रांसफर करना है, और उसके बाद कंपनी को एक चीज और करनी है, क्या करनी है, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड भी तो देना है, ये इसीलिए इंफॉर्मेशन दी गई है 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी इसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो भी माइनस करेंगे, तब उसके बाद देखिए जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, प्रॉफिट में सबसे पहले तो टैक्स लगेगा, टैक्स माइनस करेंगे, उसके बाद जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना है वो माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है वो माइनस करेंगे, और उसके बाद आपका निकल के आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी प्रॉफिट जो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वो आपका निकल के आ जाएगा, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, ई पेड अप, ये जो इक्विटी कैपिटल है ना, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक, तो ये तरीका हम यूज करेंगे, और रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा तो पहले फॉर्मूले में उठा के पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का हमें एक आइडिया लग गया कि कैसे करना है, तो अब चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, वेट, एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं। तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया हुआ है, चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये है, तो देखिए सबसे पहले एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले जो एनुअल प्रॉफिट है कितना है, तो ये देखिए दिया है 1 करोड़ 80 लाख। ठीक, तो हमने वो लिखा 1 करोड़ 80 लाख। अब इसमें से क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, रेट ऑफ टैक्सेशन इज 30%, तो 1 करोड़ 80 लाख का 30% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 54 लाख। ठीक है, आप कैलकुलेट करिएगा, 1 करोड़ 80 लाख जो है इसका, ओहो कितने सारे इसमें 7 जीरोज हैं, ये 1 2 3, हाँ 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, ये 1 करोड़ 80 लाख को का कितना 30% आप जब निकालेंगे, यू विल गेट, ये देखिए कटा, यू विल गेट 54 लाख, आपका 54 लाख आएगा। तो हमने इनकम टैक्स इसमें से माइनस किया 30%, 54 लाख आया। तो 1 करोड़ 80 लाख में से 54 लाख माइनस किया तो कितना आया, 1 करोड़ 46 लाख, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जनरल रिजर्व में इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना 34 लाख 50,000, तो अब इसमें से 34 लाख 50,000 माइनस किया तो अब हमारा कितना बचा, 1 करोड़ 11 लाख 50,000, ये निकल के आया। तो बताइए क्या ये प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को, नहीं, अभी हमें और क्या करना है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है ना, बताया था ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड दिया जाता है, तभी तो इनका नाम क्या है, प्रेफरेंस, यानी इनको प्रेफरेंस मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, तो पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के लिए यूज किया जाएगा वो पैसा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। अब इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, रेट क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, 10 लाख
प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए ईच, यानी 1 करोड़ के प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस शेयर है वो कितने के हैं, 1 करोड़ के हैं। एंड 13% क्या है, इनका रेट है। तो 1 करोड़ का 13% क्या हुआ, 1 करोड़ का 13% क्या हुआ, 13 लाख। तो ये इसका रेट है। तो इसमें से ये माइनस किया, ठीक है, इसमें से 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार में से ये 13 लाख माइनस किया, ये क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये माइनस किया तो नेट में हमारा आ गया 98 लाख 50,000। तो ये अमाउंट कहिए चाहे कह लीजिए, ये प्रॉफिट जो है अवेलेबल है फॉर इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, ये प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो पैसा है ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के फॉर्म में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कौन सा पैसा, 98,50,000 ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक, ये अवेलेबल है। अब रेट ऑफ डिविडेंड निकालें। ये देखिए रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लें। तो हमने निकाल लिया टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये निकाल लिया। टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितने का है, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो वही 98 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ा है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट रेट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा, 49.25% आ जाएगा आपका रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। अब क्या करें बताइए, रेट ऑफ डिविडेंड हमारा निकल के आ गया 49.25 है, 49.25 आ गया रेट ऑफ डिविडेंड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, एंड पेड अप, ये क्या है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, ₹10। ठीक, ये तीनों फिगर निकल के आ गए, डिवाइड करिए। ये देखिए तीनों फिगर 49.25 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 0 से 0 कटा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 24.63। तो यानी निकल के आ गया वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, 24 रुपए 63 पैसे, ये निकल के आ गया। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर, ये जो मेथड है ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न पे, यानी क्या रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर को। ठीक है, अब रिटर्न किस फॉर्म में मिल रहा है, डिविडेंड के फॉर्म में। तो क्या डिविडेंड मिल रहा है, उसके बेसिस पे इस मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। या दूसरे शब्दों में अगर आपको रुपी के टर्म में दिया गया है डिविडेंड, तो हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर रुपी के टर्म में डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम कम हो गया, बट नहीं दिया रहता है जनरली। तो रेट ऑफ डिविडेंड हम निकालेंगे कैसे, टोटल प्रॉफिट जो अवेलेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको डिवाइड करेंगे टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल से, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक, और टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें से आप अगर टैक्स माइनस करना है, अगर टैक्स नहीं डिडक्ट है तो वो माइनस करिए, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना होगा, और भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे। फिर उसके बाद जो अंत में जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है वो पैसा। ठीक है, तो वहां से आप कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यानी हमने क्या कर लिया, हमने जो सेकंड मेथड है मार्केट वैल्यू मेथड, इसका जो फर्स्ट बेसिस था यानी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न, ये हमने कर लिया और इस पे एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब अगले लेक्चर में मैं कराऊंगी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पीई यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, या कह लीजिए अर्निंग पर शेयर मेथड जो है, इस पे बेस्ड जो वैल्यूएशन है ये अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पहला मेथड पढ़ लिया, दूसरा जो मेथड है इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। अगले लेक्चर में मैं दूसरे मेथड का जो सेकंड पार्ट है वो अब मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, हर दिन लेक्चर वीडियो ला रही हूँ, तो प्लीज हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए। हमारे वीडियो को लाइक किया करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।